प्यारे बच्चों, क्लास 12 मैथ चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कॉन्टिन्यूटी। जहाँ ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी हुई भी किस कौन से पॉइंट पर इसे चेक करना, एक्स की इक्वल टू 3 पर चेक करना, 2 पर चेक करना, तो फिर हम इसे ऑल रियल नंबर्स पर चेक करेंगे। जहाँ तो लिखा ना -5 ने होल्ड कर रही वैल्यू, जहाँ x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 5 है। तो कॉन्टिन्यूटी को चेक करने के लिए हमारे पास तीन कंडीशंस होती है। एक तो फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए के इक्वल होना चाहिए। ये मैंने आपको पहले अच्छी तरह समझा दी है, ये कंडीशंस है। तो इसे चेक करते हैं। उससे पहले कुछ बातें आप नोट कर लें। ये बुक का आपके पास होगी, इसमें एग्जांपल्स वगैरह आपने अच्छी तरह समझ के कर लेनी है। जैसे जहां लिखा शो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, इसे भी अच्छी तरह कर लेना। हर पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। इसके बाद एक थ्योरम भी है, जे अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। अगर दो पॉलिनोमियल है, जहाँ लिखा हो ना सपोज एफ एंड जी है टू रियल फंक्शंस कॉन्टिन्यूस एट अ रियल नंबर, तो उनको ऐड करेंगे। एफ प्लस जी भी कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू सी पर कॉन्टिन्यूस होगा। जहाँ सी पर लिखा ना फॉर एनी रियल नंबर सी, तो अगर एफ माइनस जी हो तो तब भी वह कॉन्टिन्यूस होगा। एफ इंटू जी मल्टीप्लीकेशन हो तब भी कॉन्टिन्यूस होगा, डिवीजन हो तो तब भी कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू सी। ये बातें आपने याद रखनी है। जहाँ जो पहला जो क्वेश्चन है, ये एफ एक्स है दैट इज पॉलिनोमियल इन एक्स है, तो जो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही है। अगर एक आधे नंबर एक का क्वेश्चन आता है एक नंबर का, तो आप सीधा भी लिख सकते हैं बिकॉज इट इज पॉलिनोमियल इन एक्स, सो देयरफॉर दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो अगर इसे करना हो तो कैसे करेंगे? लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, फिर वही कंडीशन हमारे पास जो है, लेट एफ एक्स इज को हम जहाँ कोई वैल्यू नहीं दी हुई, जी ऐसे नहीं लिखा हुआ x इक्वल टू 3 -4 5, तो ऑल रियल नंबर पर ही हम चेक करते हैं फिर उस इसे कॉन्टिन्यूटीज की। लेट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूज एट एनी पॉइंट x इक्वल टू सी, सी कोई पॉइंट है बीच में लेना पड़ेगा, वेयर सी इज एनी रियल नंबर, कोई रियल नंबर ले लेते हैं। एफ इज कॉन्टिन्यूज एट x इक्वल टू सी, तो सी पर कैसे कॉन्टिन्यूज होगा? अगर लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ सी के इक्वल हो जाए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर है एट सी पर। तो इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी, इफ लिमिट को एल आई एम से भी लिख देते हैं ना, तो एल टी से भी लिख देते हैं। एल टी एक्स अप्रोचेज सी, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी के बराबर होना चाहिए। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स, इसकी जहां वैल्यू पुट कर दो, कितनी x-5, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी x-5। एक्स कितना हमने माना हुआ सी, सी रियल नंबर है, सी रियल नंबर की कोई वैल्यू है, तो जहां सी लिख दो c-5 हो गया। अब राइट हैंड साइड एफ सी, जहां सी पुट कर दो बीच में, एफ सी इज इक्वल टू c-5 ले, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी ना। देयर फॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूज एट एक्स इक्वल टू सी वेयर सी बिलोंग्स टू आर। ये इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू आर। आर क्या है? रियल नंबर। और एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी रियल नंबर। फिर हम ऐसे करते हैं। अब बी पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5, एक्स नॉट इक्वल टू 5, ये दिया हुआ है नॉट इक्वल टू 5। तो वैसे हम चेक कर लेते हैं कि एक्स नॉट इक्वल टू 5 पर कॉन्टिन्यूज होगा कि नहीं होगा एफ 5 पर। एट एक्स इक्वल टू 5, तो जहां आप वैल्यू पुट करोगे 1/5 -1/0 आ गया ना, नॉट डिफाइंड। मतलब एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूज एट एक्स इक्वल टू 5। वैसे तो उसने लिखा भी हुआ है। तो हम अब बाकी पॉइंटों पर हम चेक करेंगे, जे 5 छोड़कर। लेट एफ इज कॉन्टिन्यूज एट एक्स इक्वल टू सी वेयर सी इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 5, 5 को छोड़कर कोई रियल नंबर है। लो फिर कैसे लिखना? वैसे ही, इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, अगर ये लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ सी के बराबर हो जाती, सी क्या है? रियल नंबर एक्सेप्ट 5, तो लेफ्ट हैंड साइड पहले से चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी 1/x-5 दी है ना वैल्यू, जहां देखो लिखी हुई,
1/x-5, जहाँ x पर c पुट कर देते हैं, ये बन गया 1/c-5। x की जगह क्या लिख देना, c 1/c-5। c इज अ रियल नंबर एक्सेप्ट 5। तो ऐसे राइट हैंड साइड कितनी fc, तो c वही फंक्शन सेम ही, कौन सा, यही 1/x-5 है ना, जहाँ x की जगह क्या लिख देंगे, c 1/c-5 बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड होगी राइट हैंड साइड के बराबर, देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूज एट x इक्वल टू c एक्सेप्ट 5। तो और कैसे लिखेंगे, एफ इज कॉन्टिन्यूज फॉर आर रियल नंबर्स एक्सेप्ट 5, 5 को छोड़कर बाकी सभी वैल्यूज पर एफ एक्स कॉन्टिन्यूज है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है, जे सी पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -25 बट एक्स प्लस 5, एक्स नॉट इक्वल टू -5, ये वैल्यू छोड़ के लो चेक करते हैं। ये भी वैसे ही चेक करना, लो देखो कैसे, लो ये वैल्यू है मेरे पास, ये मैंने पहले लिख लिया, फंक्शन एक्स नॉट इक्वल टू -5 है। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू -5, अगर x -5 के बराबर होगा तो फिर क्या होगा, f ऑफ -5 जहां वैल्यू पुट कर दो आप, -5 का होल स्क्वायर -25 बटा -5 + 5, जहां वैल्यू पुट करिए 25 - 25 बटा 0, 0 बटा 0 नॉट डिफाइंड। ਇਹਦਾ मतलब एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू -5, तो कॉन्टिन्यूज तो होगा नहीं, जब डिफाइन ही नहीं तो कॉन्टिन्यूज भी नहीं होगा। देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूज एट x इक्वल टू -5। लो आप बाकी कंडीशनों पर चेक करते हैं, -5 छोड़ के जो बाकी नंबर्स है। लेट एफ इज कॉन्टिन्यूज एट एक्स इक्वल टू सी वेयर सी इज एनी रियल नंबर, इज अ रियल नंबर, इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -5 को छोड़कर। कैसे करते हैं, इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स एफ सी के बराबर होना चाहिए, फिर हो जाएगा प्रूफ। लो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर -25 बटा एक्स प्लस 5। आप इसे सॉल्व करते हैं, 25 को 5 का स्क्वायर लिख दो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एक्स स्क्वायर -5 स्क्वायर बटा एक्स प्लस 5, जहां फार्मूला लगा लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एक्स प्लस 5 इंटू एक्स -5 बटा एक्स प्लस 5, इसे काट दो तो ये आ गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एक्स -5, एक्स की जगह क्या लिख रहे हैं, सी, तो c -5। अब राइट हैंड साइड पर पुट करते हैं, राइट हैंड साइड एफ सी स्क्र -25 बटा सी प्लस 5, इसे भी फार्मूला बना लो, सी स्क्र -5 स्क्र बटा सी प्लस 5, इसे ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फार्मूला लगा लो, सी प्लस 5 इंटू सी -5 बटा सी प्लस 5, तो इसे काट दो तो c -5। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गए, दोनों वैल्यू इक्वल आ गई। Since left hand side equal to right hand side, therefore f(x) is continuous at x equal to c, except x is equal to -5। -5 को छोड़कर बाकी सभी वैल्यू पर j कंटिन्यूज होगा फंक्शन। therefore ऐसे भी लिख सकते हैं f is continuous for all real values except -5। लो क्वेश्चन 3 का डी पार्ट, f(x) is equal to mod of x -5 है। तो पहले इसे देख ले, मॉड की क्या डेफिनेशन होती है, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इसकी वैल्यू x -5 होगी, लेस देन इक्वल टू 0 तो इसकी वैल्यू होती है माइनस ब्रैकेट में x -5। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x -5 5 को दूसरी तरफ ले जाओ तो x ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, तो अगर लेस देन 0 है तो माइनस x -5 इफ x लेस देन 5 होना चाहिए। ये मैं दूसरी तरफ ले गया, इतना ही काम किया, 5 को भी दूसरी तरफ ले गया, तो अब ये मेन कंडीशन हमारे पास ये बन गई। अब इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, 3 पॉइंटों पर करनी पड़नी है। एक तो है x इक्वल टू 5, वी शैल चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन x इक्वल टू 5, x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 5। लो पहले x इक्वल टू 5 पर चेक करते हैं, व्हेन x इक्वल टू 5 देन f(x) इक्वल टू x -5, ये मैंने पहले लिख दिया, ये वैल्यू f(x) किसके बराबर होगा, अगर x 5 के बराबर है, x 5 जहां आ रहा है इसमें वैल्यू आ रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू तो इक्वल टू भी आ रहा है ना, इसलिए जहां से हमने x -5 वैल्यू उठा ली, इक्वल टू भी है ना बीच में। f(x) इज कॉन्टिन्यूज एट x इक्वल टू 5, कब कॉन्टिन्यूज होगा, इफ लिमिट x टेंडिंग टू
5f(x) किसके बराबर हो जाए, f5 के बराबर हो जाए। यही कंडीशन है ना मेन हमारे पास कॉन्टिन्यूटी की। लेफ्ट हैंड साइड पहले, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5f(x) इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5x माइनस 5। तो अब x माइनस 5 की ये वैल्यू हमने जहां से लिखी ना, तो अब x की कितनी वैल्यू है 5, तो 5 पुट कर दो, 5 माइनस 5, क्योंकि जहां x 5 को अप्रोच कर रहा है ना, तो इसलिए x की वैल्यू 5 पुट कर दी, 5 माइनस 5 0 बन गया। f(5) अब 5 की वैल्यू जहां पुट कर दो, 5 माइनस 5 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी ना, किसके बराबर है, शून्य। therefore f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 5। लो एक काम तो हो गया। अब x लेस देन 5 प्रूव करना, जहां थोड़ी प्रॉब्लम है लेस देन 5 की। अब हमने इस जहां डोमेन ले लिया, डोमेन मैंने वैल्यूज ले ली, लेट d1 इज द डोमेन, x किसको बिलोंग कर रहा है, r को, रियल नंबर्स को। और वो रियल नंबर कौन से आने चाहिए, जो 5 से कम है, x लेस देन 5, वो मैं नंबर ले रहा हूं। जहां से मैंने एक नंबर उठा लिया c कोई नंबर है, रियल नंबर है, किसे बिलोंग कर रहा है, इस डोमेन को। इसके बीच में जो वैल्यूज हैं लेस देन 5 उसे बिलोंग करता है, तो उसे d1 लिख दिया। अब मैं वैसी कंडीशन लगाऊंगा, देन लिमिट x टेंडिंग टू c f(x) इक्वल टू, अब जो वैल्यू है दैट इज लेस देन 5, तो जरा ध्यान से देखो, लेस देन 5 है तो वैल्यू कितनी होगी, माइनस एक्स माइनस 5, ये ब्रैकेट में, तो माइनस ब्रैकेट में x माइनस 5। तो जहां मैं x की वैल्यू c को अप्रोच कर रहा है, c पुट कर दूंगा, माइनस c माइनस 5 से थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट खोलोगे, माइनस c प्लस 5 बन गया। अब ये c की वैल्यू मैं फिर दोबारा वहां पुट करूंगा, ये राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड नहीं मैंने ली, जहां पहले तो मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल करता था, जहां जरा अलग कर दिया, बात एक ही है। आल्सो एफ सी, जहां अलग अलग वैल्यू मैंने निकाल दी, एफ सी की वैल्यू कितनी है, माइनस, जहां एफ सी की वैल्यू माइनस एक्स माइनस 5 होनी है, क्योंकि एक्स की वैल्यू 5 से कम ली है मैंने, सी की वैल्यू 5 से कम ली है, तो ये आ गया माइनस सी माइनस 5, या एफ सी है ना, जहां मैंने सी की वैल्यू लिख दी। ये इसे सिंप्लीफाई करोगे, माइनस सी प्लस 5, देखो दोनों वैल्यू इक्वल आ गई। लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, हेंस एफ इज कॉन्टिन्यूज इन d1, जो डोमेन d1 था। अब बारी आ गई व्हेन एक्स ग्रेटर देन 5। अब जो ग्रेटर देन 5 है ना, वो वैल्यू आती है एक्स माइनस 5। जो एफ एक्स का मॉडुलस है ना, इसमें दो कंडीशंस आ गई, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, एक लेस देन 5 वाली। अब बारी आ गई ग्रेटर देन 5 वाली। ग्रेटर देन 5 में जो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस 5, तो वो लेंगे। अब जहां डोमेन फिर सेट करना पड़ेगा, लेट d2 इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू r। अब x किसके बराबर है, x ग्रेटर देन 5 है, तो इफ c बिलोंग्स टू d2, हमने कोई c रियल फंक्शन ले लिया, वेयर c इज एनी रियल फंक्शन, c d2 को बिलोंग करता है, देन लिमिट x टेंडिंग टू c f(x), फिर x c को बिलोंग कर रहा है ना, जैसे मैंने ऊपर समझाया आपको, ये सी है ना, इस वैल्यू के बीच में फॉल करता है, और ये वैल्यू एक्स, जो वे ये सी की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगी, 5 से ग्रेटर के बीच में कहीं फॉल कर रहा है, तो वही कंडीशन, देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स कितना है, ग्रेटर देन है, तो एक्स माइनस 5 वैल्यू लेंगे, एक्स माइनस 5। अब ये सी, एक्स की जगह सी लिख दो, तो सी माइनस 5 बन गया। अब आगे एफ सी की वैल्यू, एफ सी की वैल्यू आप जहां पुट करोगे एक्स माइनस 5 में, तो कितनी आई, सी माइनस 5, एक्स की जगह सी लिखना है ना आपने, तो सी माइनस 5, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, हेंस एफ इज कॉन्टिन्यूज इन डोमेन d2। ऐसे हमने प्रूव करना है इसे। प्यारे बच्चों, जहां एक बात का ध्यान रखना है, जब वैल्यू एक्स टेंडिंग टू सी है ना, लिमिट, तो एफ एक्स जो, अब तो फिर ये सी की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि एक्स सी को अप्रोच कर रहा है, तो जहां जो वैल्यू हमने पुट की है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, तो ये सी की वैल्यू पुट की है जहां, तो सी माइनस 5 बना है।
ऐसे ही जहां है x टेंडिंग टू सी है तो x की वैल्यू c पुट करनी है आपने। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, जब लिमिट x टेंडिंग टू सी है, जो 3c पार्ट में ही एफ एक्स है ना, तो जे एक्स टेंडिंग टू सी है, तो जे सी एक्स जहां वहां सी को अप्रोच कर रहा है, तो इसके लिए एक्स की वैल्यू सी पुट कर रहे हैं हम। ये बात आपने याद रखनी, जहां एंड में हमने ऐसे ही किया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एक्स माइनस 5 है, क्योंकि एक्स सी को अप्रोच कर रहा है इसलिए सी माइनस 5 बन गया।